कैसे हैं आप लोग। आई होप आप सभी ठीक होंगे, अच्छे होंगे। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था, मैंने आपको पढ़ाया कि सेंटेंस के बारे में, सेंटेंस कितने होते हैं, सेंटेंस कौन कौन से होते हैं, ठीक है। तो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा और शायद कोई प्रॉब्लम ना रही। और अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट कर देना, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर दूंगा, ठीक है। आपका डाउट क्लियर करने की कोशिश करूंगा। तो आज हम टेंस के बारे में पढ़ने के जा रहे हैं, बट टेंस शुरू करने से पहले हमें 3 चीज़ों का पता होना ज़रूरी है जो टेंस पढ़ने के लिए बहुत ही ज़रूरी है और उन्हें समझना हमें ज़रूरी है। क्योंकि अगर ये 3 वर्ड्स हमें समझ में नहीं आए तो हम टेंस नहीं बना पाएंगे, और बना पाएंगे तो वो गलत बना पाएंगे, सही नहीं बना पाएंगे, ठीक है। तो उसके लिए मैं आपको ये 3 वर्ड्स, जैसा कि आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट, ये तीनों वर्ड मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो आगे टेंस बनाने में, ठीक है। तो जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं सब्जेक्ट की। मतलब सब्जेक्ट होता क्या है, सब्जेक्ट हम कहते किसे हैं। सब्जेक्ट जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जिसके द्वारा कार्य किया जाता है, जो कार्य को करता है उसे हम सब्जेक्ट कहते हैं। यानी कि जैसे एक एग्जांपल हम ले लेते हैं, अमित दिल्ली जा रहा है, अमित इज गोइंग टू दिल्ली। यानी कि यहाँ दिल्ली जाने का काम किसके द्वारा हो रहा है, अमित के द्वारा हो रहा है। यानी कार्य कौन कर रहा है, कार्य अमित कर रहा है, ठीक है। अमित की जगह आप अपना नाम भी रख के देख सकते हो। जहां टेंस में आपको सब्जेक्ट समझ में ना आए वहां पे आप अपने आप को पुटअप कर लो, अपने आप को रख कर देख लो कि काम किसके द्वारा हो रहा है, तो वहां से हमें सब्जेक्ट का पता चल जाएगा। जैसे अमित इज गोइंग टू दिल्ली, यानी दिल्ली जाने का वर्क किसके द्वारा हो रहा है, वो अमित के द्वारा हो रहा है। हम कह सकते हैं अमित क्या है, अमित सब्जेक्ट है, ठीक है। अमित क्या है, अमित सब्जेक्ट है। इसका मतलब अमित को हम क्या कहेंगे, अमित कर्ता, यानी कार्य को करने वाला कौन है, कार्य करने वाला अमित है। इट मीन्स अमित इज सब्जेक्ट इन दिस सेंटेंस। नाउ we are talking about verb. verb सॉरी, वर्ब होता क्या है, वर्ब किसे कहते हैं, जो कार्य किया जाता है। देखो, ना जाने हम कितने काम हम कंटिन्यू करते होते हैं और उन्हीं काम को हम वर्ब कहते हैं। जैसे अभी भी हम वर्क कर रहे हैं, मैं पढ़ाने का वर्क कर रहा हूँ, आप पढ़ने का वर्क कर रहे हैं, मैं बोल रहा हूँ, आप सुन रहे हैं। पढ़ना, पढ़ाना, बोलना, सुनना, हंसना, हंसाना, खाना, पीना, सोना, घूमना, देखना, जितना भी हम दिन में जितनी भी हम वर्ब करते हैं वो सब क्या है, वो सब कार्य ही वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। यानी जैसे हम सेकंड एग्जांपल ले लेते हैं, राधा विल प्रे, राधा प्रार्थना करेगी। इट मीन्स प्रार्थना करना, प्रार्थना करना, प्रार्थना करेगी, ये क्या है, ये एक वर्ब है। यानी किसी के भी द्वारा कोई भी किया गया कार्य क्या कहलाता है, वो वर्ब कहलाता है, ठीक है। यानी जैसे आप देख सकते हैं कि आप कोई भी एग्जांपल ले लें कि हम पौधे लगाएंगे, यानी पौधे लगाएंगे, पौधे लगाना क्या है, वो एक वर्ब है। इट मीन्स हम, वह घर सजा रहा है, यानी घर सजा रहा है, सजाना, जो वो वर्ड आया एक सजाना, सजाना जो है वो क्या है, वो एक वर्ब है। मतलब जितने भी कार्य किए जाते हैं वो सब क्या कहलाते हैं, वो वर्ब कहलाते हैं, ठीक है। जैसे नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, सॉरी नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं,
ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट होता है कर्म, यानी कि कर्म किसे कहते हैं समझने के लिए मैंने यहाँ लिख दिया है, जिससे आप आसानी से समझ लें, जिसके लिए कार्य किया जाता है। जैसे यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर, तुम अखबार पढ़ रहे थे। यानी अगर मैं कहूँ यू वर रीडिंग, यानी कि तुम पढ़ रहे थे, इट मीन्स क्वेश्चन मैं यहाँ पुट अप कर देता हूँ कि तुम क्या पढ़ रहे थे। हमने जोड़ दिया यहाँ पर अखबार, यानी तुम क्या पढ़ रहे थे, तुम अखबार पढ़ रहे थे। जो पढ़ने के हमने क्वेश्चन करा कि क्या पढ़ रहे थे, और उसका जो आंसर मिला वो हमें मिला अखबार। इट मीन्स न्यूज़पेपर। न्यूज़पेपर क्या हुआ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हुआ। ठीक है, यानी जो क्रिया के लिए हम क्वेश्चन पुट अप करें कि जैसे वह दिल्ली जा रहा है, अब हमने पूछा अमित कहाँ जा रहा है, कहाँ का आंसर मिला हमें दिल्ली, यानी वह कहाँ जा रहा है, दिल्ली। तो दिल्ली इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जैसे यू वर रीडिंग न्यूज़पेपर, तुम पढ़ रहे हो, क्या पढ़ रहे हो, न्यूज़पेपर। तो न्यूज़पेपर इज ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो इस तरीके से 3 चीजें आप निकाल सकते हो कि भाई सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। ठीक है, और इन 3 चीजों का पता होना बहुत जरूरी है। इनको अगर आप फाइंड नहीं कर पाते हैं, आप इनके आइडेंटिटी नहीं कर पाते हैं, तो आई थिंक टेंस नहीं बन पाएंगे, और अगर आप बनाएंगे तो गलत बना पाएंगे, उसे सही आप नहीं कर सकते। इसलिए ये मैंने तीनों चीज़ें आपको पहले एक्सप्लेन कर दी हैं, और इसके बाद हम टेंस शुरू करने जा रहे हैं। टेंस शुरू करेंगे और वहाँ पर आपको इन सभी चीज़ों की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इनका जो होता है ये एक क्रम वाइज एक सीरियल में पुटअप किए जाते हैं, तब एक सही सेंसेबल टेंस बनता है। ठीक है, तो ये आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिए, मैं आपको क्लियर कर दूंगा। और हाँ, जैसे कि लिटरेचर का भी आपका सिलेबस है, उससे रिलेटेड मैं आपको इम्पोर्टेंट चीज़ें बीच बीच में प्रोवाइड कराता रहूँगा। आपको बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। बोर्ड एग्ज़ाम से पहले आपका सारा सिलेबस कंप्लीट करा दिया जाएगा। आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, उसके लिए मैं हूँ टेंशन लेने के लिए कि किस तरीके से आपका कोर्स पूरा कराना है। ठीक है, सिर्फ आप फॉलो कीजिए मुझे, और जो जो चीज़ें मैं आपको पढ़ा रहा हूँ एक बार इन्हें ध्यान से पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, ताकि आपको इन फ्यूचर कोई प्रॉब्लम ना हो। और एग्ज़ाम की गारंटी मेरी है कि आप 100% पास होंगे और अच्छे नंबरों से पास होंगे। ठीक है, तो बिल्कुल भी टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ, मैं आपका सारा सिलेबस कंप्लीट कराऊंगा। ठीक है, और अगर कोई डाउट रहे, कोई माइंड में आपके कुछ प्रॉब्लम्स हों, तो आप उसे कमेंट कर दीजिए और मुझे बता दीजिए। और बाकी तो मैं कोशिश करूँगा कि कोई डाउट आपको ना रहे। ठीक है, और लाइक एंड सब्सक्राइब के लिए नहीं कहूँगा, अगर आपको अच्छा लगेगा तो वो सब चीज़ें आप अपने आप ही करेंगे। बट सबसे पहले मेरा जो मोटिव है वो सिर्फ यही है कि आप सभी बच्चे अच्छे से नंबर लाएं और अच्छे से पास हो जाएं, फिर उसके बाद में बाकी बातें करेंगे हम। तो फिलहाल आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, और नेक्स्ट वीडियो में मैं आपके लिए लेकर आऊँगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। ठीक है, ओके, थैंक यू।